Morning all of you. Today we will discuss about expression strategy for heterologous gene. आज हम बात करेंगे जो एक्सप्रेशन स्ट्रेटजी है इकोलाई एक्सप्रेशन सिस्टम में हेटरोलोगस जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम किस तरह से यूज कर सकते हैं एक्सप्रेशन स्ट्रेटजीज को। तो व्हाट इज हेटरोलोगस? हेटरोलोगस जीन क्या होते हैं? हेटरोलोगस express refer to the expression of a gene or a part of gene in host organism which does not naturally have this gene or gene fragment. Insertion of gene in the heterologous host is performed by recombinant DNA technology. After being inserted in host, the gene may be integrated into the host DNA, cause permanent expression, or not integrated, causing transient expression. Heterologous expression can be done in many type of host organism. Host organism can be bacterium, yeast, mammalian cell, plant cell. This host is called the host expression system. जो heterologous जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं? कोई नेचुरल होस्ट नहीं होते हैं, इसमें पार्ट ऑफ जीन नेचुरली अवेलेबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है प्रोड्यूस, अगर ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस करवाना चाहे तो नॉर्मली क्या होता है, बैक्टीरिया ह्यूमन का इंसुलिन है वो प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन हम डेलिब्रेटली एक्सप्रेस कराते हैं हेटरोलोगस जीन से विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो वो क्या होगा, एक्सप्रेशन सिस्टम जो हेटरोलोगस एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर ही आएगा। ये इसमें जो मेनली होस्ट ऑर्गेनिज्म का हम यूज करते हैं, और होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं हमारे? कोई बैक्टीरिया हो सकता है, ईस्ट हो सकती है, मेमलियन सेल हो सकती है, प्लांट सेल हो सकती है। उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सप्रेशन सिस्टम। जिस ऑर्गेनिजम्स को हम अपना हेटरोलोगस एक्सप्रेशन सिस्टम ऑफर चीफ रिप्रोड्यूसिबल प्रोडक्शन प्रोटीन हमारे को लार्ज क्वांटिटी में मिलना चाहिए, जो उसकी एक एप्लीकेशन होती है। और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट एक्सप्रेशन सिस्टम है, डेवलप करता है जो हमारे पर्पज है, डिस्टिंक्ट फीचर हैं उसके। इकोलाई एक्सप्रेशन सिस्टम है वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, मैनिपुलेशन जो प्रोसीजर है इजी होना चाहिए, और लिमिटेशन एक्सप्रेस प्रोटीन विद पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन। और सिमिलरली यूकैरियोट एक्सप्रेशन सिस्टम है कैन बी एबल टू परफॉर्म पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन बट मे नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। क्राइटेरिया टू चूज एक्सप्रेशन सिस्टम, हम किस तरह से, क्या क्राइटेरिया है कि हम कैसे चूज करेंगे अपना एक्सप्रेशन सिस्टम को? चूज होस्ट एक्सप्रेशन सिस्टम। फर्स्ट स्टेप, डिसाइड द स्ट्रेटजी टू क्लोन द जीन इन ए सूटेबल वेक्टर। सबसे पहले हम क्लोन करेंगे किस सूटेबल वेक्टर में। सब्सिक्वेंट डाउनस्ट्रीम प्रोसीजर, फिर उसके बाद हम जो नंबर ऑफ फैक्टर नीड है हमारे कंसीडर करेंगे और चूज करेंगे होस्ट एक्सप्रेशन वेक्टर सिस्टम को सूटेड ओवर एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन। और फिर हम अपने जो एक्सप्रेशन होगा उस एक्सप्रेस करेगा हमारा प्रोटीन। क्वांटिटी ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन, हमारे को कितनी क्वांटिटी में चाहिए डिजायर्ड प्रोटीन। अगर हमारे को स्मॉल अमाउंट में चाहिए तो होस्ट एक्सप्रेशन सिस्टम हमारे लिए सूटेबल है, पर्पज है। बट अगर हमारे को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए तो हमारे को जो हमारा बेस्ट जो सिस्टम होगा वो इकोलाई होगा, ईस्ट होगा, या फिर बैक्यूलो एक्सप्रेशन सिस्टम होगा, क्योंकि इसमें मोर सूटेबल है मेमलिन एक्सप्रेशन सिस्टम की कंपैरिजन में इकोलाई, ईस्ट और बैक्यूलो वायरस।
size of protein. E. coli expression system is not preferred for large size. E. coli है वो large size के प्रोटीन को प्रेफर नहीं करती है, बट एन यूकैरियोटिक एक्सप्रेशन सिस्टम इज मोर सूटेबल, परंतु जो यूकैरियोटिक एक्सप्रेशन सिस्टम होता है वो मोर सूटेबल होता है लार्ज साइज के प्रोटीन के लिए। कॉम्पेटिबिलिटी बिटवीन सोर्स ऑर्गेनिज्म और एक्सप्रेशन सिस्टम, जनरली जो क्लोज डिस्टेंस होती हैं बिटवीन सोर्स ऑर्गेनिज्म और एक्सप्रेशन सिस्टम के प्रेफर करते हैं। It may increase the chance of getting expression of clone gene, presence of protein in soluble fraction. Downstream application है, this is the most important criteria to choose a host vector system. If the protein production is for generating antibody, any expression system may suit well this purpose, but if the protein is required for activity for ELISA, then compatibility expression system is referred. जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस है, जो हमें प्रोडक्शन जो जनरेट करनी है हमारे को प्रोटीन की, वो हमारे को एंटीबॉडीज़ के लिए करनी है या फिर एक्सप्रेशन सिस्टम जो हमारे को वेल पर्पज होना चाहिए, जो प्रोटीन की रिक्वायर्ड हमें वो किसी एलाइजा वगैरह के लिए या कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेशन के लिए करनी है, तो वो मैटर करता है। मेजर हमारे 4 डिफरेंट एक्सप्रेशन सिस्टम होते हैं। ई. कोलाई एक्सप्रेशन सिस्टम, ईस्ट एज एक्सप्रेशन सिस्टम, इंसेक्ट सेल लाइन एक्सप्रेशन सिस्टम, मैमिलियन सेल्स एज एक्सप्रेशन सिस्टम। एक्सप्रेशन सिस्टम हम प्रोकैरियोट में कर सकते हैं और यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में जो जैसे कि बेसिल ई. कोलाई है, बेसिलस है, ईस्ट है, एस्परगिलस है, मशरूम है। और यूकैरियोट्स में आएंगे इंसेक्ट सेल हैं, प्लांट और जो एनिमल सेल्स हैं। और ये प्रोकैरियोट्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोट्स क्या है, नॉन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये ई. कोलाई एक्सप्रेशन सिस्टम की, तो वाई चूज ई. कोलाई एन एक्सप्रेशन सिस्टम। तो एडवांटेज है इसकी, फर्स्ट चूज ड्यू टू लेवल टू सपोर्ट टेक्निकली लिटरेचर किट्स प्लाज्मिड और रिएजेंट्स, क्योंकि हम जो चूज करते हैं जो टेक्निकली भी ये इजी पड़ता है, लेबर वाइज भी इजी है, लिटरेचरली भी, और किट जो किट्स हैं, प्लाज्मिड है, रिएजेंट्स हैं, वो भी हमारे को इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। हाई यील्ड है और ईजियर स्केल पर इजी है स्केल अप टू 100 mg पर लीटर ऑफ कल्चर। जो कॉस्ट मीडिया रीजेंट है रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है, कम खर्चीला है, इसकी कॉस्ट कम होती है। मैनी एक्सप्रेशन प्लाज्मिड, मैनी विद जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन, फास्ट ग्रोथ कंडीशन, फास्ट ग्रो करता है, 1 to 2 days फ्रॉम स्टार्टर कल्चर टू सेल पैलेट, 1 से 2 दिन में स्टार्ट करके वो सेल पैलेट कल्चर हो जाता है और सेल पैलेट बना देता है। एमेनेबल टू शेकर फ्लास्क फॉर फर्मेंटेशन, अप टू 50% ऑफ प्रोटीन कैन बी गो। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, नो प्रोटीन ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, जो लिपिड मॉडिफिकेशन होती है, फॉस्फोराइलेशन, ग्लाइकोलाइजेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, एसिटिलेशन। दे मे बी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट फॉर फंक्शनल प्रोटीन। लार्ज प्रोटीन में भी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस, ज़्यादा प्रोटीन को एक्सप्रेस नहीं कर सकता क्योंकि इसमें प्लाज्मिड जो साइज है वो लिमिटेड है। मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन में नोट फोल्ड और आइसोलेट, जो मेम्ब्रेन है प्रोटीन की वो फोल्ड नहीं होती है। लिपिड मेम्ब्रेन है जो बैक्टीरिया की, मोस्टली फॉस्फो डाई लिथोनल अमाइन एनिमल सेल या फॉस्फोटाइडक्लोराइन एंड अदर पीपल लिपिड। लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन आर टॉक्सिक टू ई. कोलाई, जो लार्ज नंबर के प्रोटीन होते हैं, लार्ज नंबर में प्रोटीन होते हैं और टॉक्सिक होते हैं ई. कोलाई में। नीड टू सिग्निफिकेंटली alter plating and other expression issue, including body packing of protein.
insoluble aggregate and non-native protein often time take place in high expensive or toxic protein codon use difference false stop and low expression. Typically bacterial expression system origin of replication एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होना चाहिए प्रमोटर रीजन होना चाहिए उसमें राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होनी चाहिए मल्टी क्लोनिंग साइट होनी चाहिए वेरियस टैग फ्यूजन पार्टनर्स और प्रोटीएज होने चाहिए हमारे टाइपिकली किसी भी बैक्टीरियल एक्सप्रेशन सिस्टम में. ई कोलाई एज एन एक्सप्रेशन सिस्टम ओवरव्यू प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है जो इकोलाई की प्रोटीन प्रोडक्शन करते हैं प्रोकैरियोटिक सिस्टम में मल्टी स्टेप प्रोसेस है. दीज स्टेप आर एज फॉलो जो हमें फॉलो करने होते हैं. इसमें क्या होता है किसी जीन को प्लाज्मिड के अंदर जब हम डालकर इकोलाई के अंदर छोड़ दिया जाता है और इकोलाई को फिर आरएनए पॉलीमरेज होगा वो प्रमोटर रीजन पर बाइंड करेगा और फाइनली आरएनए सिंथेसाइज होगा. आरएनए पॉलीमरेज क्या करेंगे एमआरएनए की फॉर्मेशन करेंगे और राइबोसोमल जो अटैच होगा फाइनली राइबोसोमल अटैच होगा जो हमारा जी है जो हमारी फाइनली फिर क्या बनेगी हमारी पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस बनेगी और उससे हमारे को क्या होगा फोल्डेड प्रोटीन है वो हमारे इंसर्टेड हो जाएंगे हमारे जो जीन होगा उसमें. तो हमारे टाइपिकली कंपोनेंट कौन कौन से ई कोलाई एक्सप्रेशन सिस्टम के प्रमोटर जो हमें अपस्ट्रीम करेगा सीक्वेंस को जीन प्रोवाइड डॉकिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज. प्रमोटर क्या है किसी भी जो सीक्वेंस है उसको अपस्ट्रीम करने के लिए जीन को हम प्रमोटर रीजन होगा हमारे पास और जो प्रोवाइड करेगा डॉकिंग रीजन होता है कि कोई भी अटैचमेंट साइट है वो प्रोवाइड करेगा आरएनए पॉलीमरेज को. राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है राइबोसोमल बाइंडिंग साइट इंक्लूड साइन डेलगोना सीक्वेंस इज द डॉकिंग साइट फॉर असेंबल राइबोसोम्स. इसमें क्या होता है राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है इंक्लूड करते हैं हम साइन डेलगोरा सीक्वेंस में जो कि अटैचमेंट होती है साइट के साथ असेंबल करती है राइबोसोम जो हमारे राइबोसोमल होते हैं उसके साथ टर्मिनेशन साइट क्या होती है टर्मिनेट द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए. एफिनिटी टैग क्या होते हैं जो एफिनिटी टैग होते हैं वो हमारे को प्यूरिफाई करने की लिए हमें उसकी नीड होती है. प्रेजेंस ऑफ एफिनिटी आइदर बिफोर आफ्टर जीन सीक्वेंस प्रोवाइड ए मीन ऑफ प्यूरिफाई द प्रोटीन यूजिंग एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी. जब हम इसको हमारा प्रोटीन है वो बन जाता है तो हमारे को उसकी प्रोटीन की प्यूरिफिकेशन के लिए हमारे को एफिनिटी टैग की नीड होती है. मोटर स्ट्रक्चर है ई कोलाई का क्या है तो इसमें क्या होता है हम जो हमारा आईपीटीजी है इंड्यूसेबल प्रमोटर सिंथेटिक एनालॉग को हम लैक्टोज एनालॉग ऑफ लैक्टोज एट इंड्यूसर फॉर लैक ऑफ लैक promoter is very widely been used to construct different expression plasmid to express protein in E. coli. The different vector contain lac promoter or its derivative. तो हम क्या करते हैं जो हमारा ये प्रोमोटर रीजन होता है उसमें हम इंड्यूसेबल जो प्रमोटर हैं वो डालते हैं. तो हमारे को जब हम जो इंड्यूसेबल प्रमोटर क्या होते हैं जो जब हम चाहेंगे तभी इंड्यूस होंगे तभी प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे. हम ये नहीं है कि हमें हमेशा किसी मतलब प्रोटीन की नीड होगी जितनी क्वांटिटी में होगी तो हम उसके लिए इंड्यूसेबल प्रमोटर डालते हैं. तब उससे क्या फ़ायदा होगा जब हम चाहेंगे तभी वो इंड्यूस करेंगे अदरवाइज वो इंड्यूस नहीं करेंगे.
तो हम सिंथेसाइज करते हैं जो एनालॉग में लैक्टोज, इट इज एन इंड्यूसर। लैक्टोज क्या है कि इंड्यूसर की तरह है। लैक जो इंड्यूसर वर्क करेगा, जो इंड्यूसर वर्क करेगा लैकोप्रोन में, और लैक प्रमोटर वेरी वाइडली बीन यूज कंस्ट्रक्ट डिफरेंट एक्सप्रेशन। जो लैक प्रमोटर होते हैं बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन प्लाज्मिड को। एक्सप्रेशन प्रोटीन इन न्यूक्लियाई, डिफरेंट वेक्टर की हमारे को नीड होगी प्रमोटर इट डेरिवेटिव से। लैक प्रमोटर एग्जांपल ऑफ प्लाज्मिड, जो लैक प्रमोटर होगा जैसे कि PUC, PGEM, ETC। ट्रैप लैक प्रमोटर, इट इज हाइब्रिड प्रमोटर वेट -10 रीजन फ्रॉम लैक। UV5 प्रमोटर इज फ्यूज विद -35 रीजन ऑफ ट्रैप प्रमोटर। एग्जाम्पल प्लाज्मिड PKK2233। द ट्रैप लैक प्रमोटर क्या है, सिमिलर है लैक प्रमोटर एक्सेप्ट डिस्टेंस सेपरेट। जो टैक प्रमोटर के सिमिलर है लेकिन जो इसकी डिस्टेंस है वो सेपरेटिंग होती है -10 एंड -35 रीजन पे। जो प्रमोटर डिफर करते हैं टैक प्रमोटर में। एग्जांपल प्लाज्मिड PTRC99A। बैक्टीरियो ट्रैप लैक प्रमोटर क्या होते हैं, प्रमोटर एक्सेप्ट डेट डिस्टेंस सेपरेटिंग। ये जो सिमिलर होते हैं टैग प्रमोटर के लेकिन जो एक्सेप्ट करते हैं डिस्टेंस सेपरेटिंग -10 से -35 रीजन में जो प्रमोटर होते हैं डिफर फ्रॉम टैग प्रमोटर। एग्जाम्पल ऑफ प्रमोटर PTRC99A। बैक्टीरियोफाज लैम्डा PL प्रमोटर क्या है, जो प्रमोटर है कीप टाइट कंट्रोल ओवर प्रोटीन प्रोडक्शन। इट इज रेगुलेट बाय प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर CTS857 to either repress the transcription or not. Temperature depend on phagen. It represses the transcription at low temperature but not at high temperature. This promoter is useful in the cases where the protein is toxic in nature. ये जो हमारे अलग अलग टाइप के जो हमारे जो प्रमोटर हैं वो हम डिपेंड करता है उनकी सूटेबिलिटी पे जीन की पे, या फिर हमारे लैब में जो सूटेबल होते हैं हम वो यूज़ करते हैं प्रमोटर जीन। उसके अकॉर्डिंग हम प्लाज्मिड को चेंज कर सकते हैं। बैक्टीरियोफाज T7 प्रमोटर में हम देखते हैं जो T7 प्रमोटर है मीडिएटेड प्रोटीन प्रोडक्शन कंट्रोल मैकेनिज्म एक्सप्रेशन होस्ट। हमारे पास क्या है बैक्टीरियोफाज जो जीनोम के अंदर T7 जीन है जो कि इकोलाई RNA और इकोलाई के जो RNA पॉलीमरेज है तो ये क्या करेगा बाइंड करेगा जो प्रमोटर के साथ और T7 RNA पॉलीमरेज बनाएगा और IPTG जो है इंडक्शन करेगा इसमें और फिर T7 RNA पॉलीमरेज क्या होगा उसके बाद हमारा जो बाइंड करेगा लेक जेड के साथ है और T7 प्रमोटर है टारगेट जीन बनाएगा हमारा जो एक रिकॉम्बिनेंट जो जीन है उसकी प्रोडक्शन करेगा। तो जो टारगेट जीन है मीन्सली जो वो क्या देंगे जो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन देंगे हमारे को। एक्सप्रेशन ऑफ जीन यूजिंग इकोलाई एक्सप्रेशन सिस्टम। जो एक एक्सप्रेशन किस तरह से कर सकते हैं हम इकोलाई एक्सप्रेशन सिस्टम में, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इंडक्शन, रिकवरी ऑफ बैक्टीरिया एंड एनालिसिस ऑफ प्रोटीन एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या होगा डिस्कस करेंगे हम यूज मल्टी मेथड ट्रांसफॉर्म होस्ट विद रिकॉम्बिनेंट क्लोन कंटेनिंग सूटेबल सिलेक्टेबल मार्कर। हम
जो इसमें हम जो हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, जो हमारे मल्टीपल मेथड है ट्रांसफॉर्म होस्ट के लिए, रिकॉम्बिनेंट क्लोन के लिए, हम उसमें सूटेबल सिलेक्शन करेंगे मार्कर्स का, और फिर हम उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया में जो हम क्लोन है कॉलोनी होती है वो इनोकुलेट करेंगे और सूटेबल मीडिया उसको प्रोवाइड करेंगे। फिर हम उसका क्या करेंगे, इंडक्शन कर देंगे, इनोकुलेशन कर देंगे बैक्टीरिया कल्चर को, किसी भी इंड्यूस्ड में प्रोड्यूस करेंगे, इनोकुलेट करेंगे ओवरनाइट के लिए। फिर हम उसको इंड्यूस कर देंगे इंडक्शन के बाद ओवरनाइट के हम क्या करेंगे, उसको ओवरनाइट के लिए ग्रोथ करेंगे। फिर हम उसको इंड्यूस कर देंगे किस जो हमारा ग्रोथ हमारी उसको, और फिर वो क्या होगा उसमें जो हमारा जीन है वो मल्टीप्लाई होता रहेगा, डिजायर्ड जीन है की कॉपी है, लेकिन क्या होगा उसमें नंबर तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमने उसमें क्या नहीं डाला, जो हमारा जो इंडोसेबल जो हमारा प्रोटीन है अपने वो नहीं डाला उसको, तो उसमें हम ऐड करेंगे IPTG। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे को क्या डालना होता है, जो इंड्यूसिबल प्रमोटर डालने होते हैं हमारे को किसी भी एक्सप्रेशन सिस्टम में, ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे। तब तक एक्सप्रेस नहीं करेगा तो हमारे को पता कैसे चलेगा कि हमारा प्रोटीन बना है या नहीं बना है। तो हमारे को उसमें तो इसमें ऐसे ही हुआ कि हमारे जो है सबसे पहले हमने क्या किया था, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड लिया था, फिर उसको उसकी ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमने बैक्टीरिया में डाला था, फिर हमने उस यहाँ से बैक्टीरिया की जो है ना कॉलोनी होती है जो हमने वो पिक की, इसमें हमने जो ब्लू जेट कॉलोनी होती है, एंटीबायोटिक मार्कर वगैरह हैं वो हमने डाल दिए और उसको हमने इनोकुलेट किया और यहाँ पे और 1 नाइट ग्रोथ करवा दी इसमें। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आएगा तब ये इसमें मल्टीप्लाई तो हो रहा है, जो हमारा डिजायर्ड जीन है उसकी कॉपी नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, बट वो क्या है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा। तो उसके लिए हमारे को क्या करना होगा, जो इंडोसेबल जो प्रमोटर है वो डालना होगा। अब तो उसके लिए हमने इसमें फिर क्या डाल दिया, IPTG जो इंड्यूसिबल जो प्रमोटर है वो डाल दिया। फिर उसमें क्या होगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देगा और फिर क्या होगा हमारा उससे जो है प्रोटीन बनेगा और उसको हम फिर क्या करेंगे, हम सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे और उसकी हम आइसोलेट कर लेंगे और क्या करेंगे, क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से हम उसको प्यूरिफाई कर लेंगे। जो हमारे सेंट्रीफ्यूगेशन में जो बैक्टीरिया की जो पैलेट बनी है उसको हम प्यूरिफाई करने के लिए जो हमारी क्रोमेटोग्राफी है उसकी जो प्रोसेस होगी। एक्सप्रेशन फॉर फॉरेन जीन प्रोटीन इन इकोलाई। तो जो फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं कि जो फॉरेन जीन प्रोटीन है इकोलाई में वो एक्सप्रेस कर अपने में, तो ट्रांसलेशन एफिशिएंसी, जो कितनी एफिशिएंसी के साथ हमारा DNA है वो RNA, और RNA क्या है जो क्या है प्रोटीन में चेंज हो रहा है उसकी एफिशिएंसी कितनी है ये मैटर करती है।
कोडोन यूजेज, तो इसमें एक जीन एक फ्रेगमेंट चेंज करने से फाइनली क्या होता है, प्रोटीन चेंज हो जाता हमारा। तो ये हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कोडोन ऑप्टिमाइजेशन, हम उसमें करेंगे। ग्रोथ कंडीशन में क्या होता है, हमारे को किसी भी जो कल्चर की हमारे को उसको क्या प्रोवाइड करनी पड़ती है, ऑप्टिमम ग्रोथ प्रोवाइड करनी पड़ती है। नहीं तो उसकी ग्रोथ होगी नहीं अगर बैक्टीरिया की, तो हमारे को अपना जो डिजायर्ड जीन है, डिजायर्ड प्रोटीन है, तो वो हमारे को मिलेगा ही नहीं। Expression of fusion protein. Protein in E. coli expression system can be expressed as a hybrid protein. जो प्रोटीन में E. coli जो एक्सप्रेशन सिस्टम में एक्सप्रेस करता है वो हाइब्रिड प्रोटीन की फॉर्म में। वेयर रीडिंग फ्रेम ऑफ टू जीन, हम रीडिंग फ्रेम में दो जीन होते हैं हमारे पास, वन फॉर फ्यूजन टैग अदर फॉर फॉरेन जीन। एक फ्यूजन टैग होता है हमारा और जो अदर होता है वो कौन सा होता है, फॉरेन जीन। और इन द फ्रेम द फ्यूजन टैग कैन बी आइदर एन टर्मिनस और सी टर्मिनस। जो फ्यूजन टैग होता है वो एन टर्मिनस और सी टर्मिनस होता है। एडवांटेज ऑफ फ्यूजन प्रोटीन, एडवांटेज क्या है हमारे फ्यूजन प्रोटीन की, क्या होता है, ये इजीली प्यूरिफाई हो जाता है। टारगेट ऑफ सेलुलर कंपार्टमेंट क्या होते हैं इसमें फ्यूजन प्रोटीन में, टारगेटेड जो डिफरेंट सेलुलर कंपार्टमेंट होते हैं वेरियस रीजन में, सच एज पेरिप्लाज्म टारगेटिंग सीक्वेंस विल अलाउ द प्रोटीन टू accumulate और पेरिप्लाज्म एंड हिंस कैन हेल्प इजी आइसोलेट। तो ये क्या करता है, टारगेटिंग सेलुलर कंपोनेंट होते हैं ये इजीली आइसोलेट हो जाते हैं और अलग अलग कंपार्टमेंट में रीजन्स में, और जो टारगेट की सीक्वेंस को अलाउ करते हैं प्रोटीन को एक्युमुलेट करने के लिए। हाफ लाइफ ऑफ प्रोटीन, इन मैनी केसेस फ्यूजन टैग हाइड्स द पोटेंशियल protease site on the foreign gene protein and enhance its half life। तो ये क्या करते हैं, हाँ, जो हाफ लाइफ है प्रोटीन की उसको इंक्रीज करते हैं। सोल्यूबिलिटी, तो इसमें क्या होता है हमारे को जो इसके एडवांटेज है फ्यूजन प्रोटीन की, हमारे को सोल्यूबिलिटी क्या मिलनी चाहिए, बेटर मिलनी चाहिए। तो हमारे को हम सिलेक्ट करते हैं लिस्ट ऑफ फ्यूजन टैग और देयर एप्लीकेशन, और उसकी जो एप्लीकेशंस होती हैं उसकी जो इम्पोर्टेंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे अलग अलग जो हमारे फ्यूजन टैग हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। जो फ्यूजन टैग होते हैं उनके डिफरेंट वेक्टर होते हैं, उनके फीचर्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको प्रेफर करते हैं। थैंक यू।